सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पचंबा के हंडाडीह में एक विवाहिता की हुई संदेहास्पद मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। मृतका के पति ने तमाम आरोपों को बताया बेबुनियाद। बगोदर ब्लॉक के पास रहने वाली अंशु कुमारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घर के कमरे में ही फंदे से लटकता मिला शव। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्पाद विभाग की टीम ने राजधनवार क्षेत्र में मारा छापा। 5000 किलो अवैध जावा महुआ और 200 लीटर महुआ शराब किया बरामद। धंधेबाजों पर कार्रवाई में जुटी। कहा लगातार जारी रहेगा यह अभियान। और पवित्र माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर स्टेशन रोड समेत सभी मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा जुम्मे की नमाज। भारी संख्या में नमाजियों ने मांगी अमन शांति की दुआएं। दावत इफ्तार का भी किया गया एहतमाम। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध है। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। पचंबा थाना क्षेत्र के हंडाडीह में शुक्रवार को एक विवाहिता की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान विकास कुमार पांडे की 30 वर्षीय पत्नी डुबी पांडे के रूप में हुई है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया। घटना को लेकर देवघर निवासी मृतका के चाचा रविशंकर पांडे ने दहेज की खातिर अपनी भतीजी की हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इनकी भतीजी की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। उस वक्त रूबी के पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। उसके बाद भी ससुराल वाले दहेज की मांग करते रहे और रूबी को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी बीच पिता ने फिर फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि दिया था, लेकिन उसके पति और ससुराल वाले कार की मांग कर रहे थे। इसको लेकर इनकी भतीजी के साथ मारपीट किया जाने लगा। इसी दौरान उसे ससुराल वालों ने पागल और बीमार करार दे दिया। बीच में यह काफ़ी बीमार भी रही, इलाज भी करवाया गया। इसके बाद मामला फैमिली कोर्ट भी पहुंचा, जहां उन लोगों ने दोबारा गलती नहीं करने के बाद कहकर रूबी को वापस ससुराल ले गए, लेकिन इसके बाद भी उसे प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी रहा। संदेहास्पद स्थिति में रूबी की जान चली गई है। इधर इस मामले में मृतका के पति विकास कुमार पांडे ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इनका कहना है कि इनकी पत्नी रूबी की मानसिक स्थिति खराब थी और उसे मिर्गी की बीमारी थी। कई जगह इलाज करवाया गया, लाखों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन उसके परिवार के लोग देखने नहीं आए। कहा कि अगर दहेज की बात रहती तो इलाज के दौरान खर्च क्यों किया जाता।
इन्होंने कहा कि ये कल घर पर नहीं थे, इसी दौरान इनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। इधर घटना को लेकर पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम इस मृत बॉडी का बड़े पापा हैं। हम समझाने के लिए अक्टूबर में इस वर्ष गए, जब उसके यहाँ हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जो वह शब्द हमारे मुंह से नहीं निकल सकता है, और हमको जब मारने के लिए वो लोग तैयार था तो फिर इसके साथ क्यों नहीं मारेगा। एकदम जुल्म किया, जाहिल है और वह अत्याचारी है। बगोदर ब्लॉक के पास की रहने वाली अंशु कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मृतक के पिता संजय साव एक होटल में काम करते हैं और उसकी मां अनीता देवी भी किसी घर में काम करती है। बताया गया कि माता पिता अपनी ड्यूटी में थे और उसका भाई सब्जी लाने बाजार गया हुआ था। भाई जब बाजार से सब्जी लेकर घर लौटा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा जब नहीं खुला तो दरवाजा तोड़कर देखा गया, जिसके बाद इसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। बाद में घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हां, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उत्पाद विभाग की टीम ने राजधनवार क्षेत्र में छापा मारकर अवैध शराब और जावा महुआ को जब्त किया। इस बात की जानकारी विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बरमसिया उत्पाद डिपो में दी। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर ASI विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर राजधनवार थाना क्षेत्र के नावागढ़ चट्टी व बुदगो में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा
शुक्रवार की सुबह छापेमारी की गई। इस दौरान दोनों जगहों पर चुआए जा रहे अवैध महुआ शराब की भट्टी को नष्ट किया गया। दोनों स्थलों से कुल मिलाकर 5000 किलो अवैध जवा महुआ व 200 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। इस बाबत उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि दोनों स्थलों पर लगातार अवैध शराब निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद छापेमारी टीम गठित कर छापेमारी की गई। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि पुलिस को देखते ही गोविंद साव व दिनेश पासवान दोनों फरार हो गए। जानकारी के अनुसार इन्हीं दोनों का शराब निर्माण कार्य का अड्डा था। फरार हुए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई। उत्पाद अधीक्षक श्री कुमार ने बताया कि चुनाव समेत सरकार की नई पॉलिसी के अनुरूप अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। इन्होंने कहा कि इनकी कोशिश है कि जिले में जहां भी अवैध रूप से शराब निर्माण का कार्य व अवैध कारोबार हो रहा है वैसे स्थलों को चिन्हित कर लगातार छापेमारी की जाए। मीडिया के माध्यम से उत्पाद अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि लोग अवैध रूप से संचालित दुकानों से शराब न खरीदें, लाइसेंस प्राप्त दुकान से ही गुणवत्तापूर्ण शराब खरीदें। इसको लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों के चौक चौराहों पर लाइसेंसी शराब दुकान खोली जा रही है। छापेमारी टीम में एसआई सुखदेव दास, हवलदार अजय सिंह, रामबच्चन यादव, सुरेंद्र यादव, जयदेव प्रसाद यादव, श्याम किशोर प्रसाद, योगेंद्र सिंह समेत पुलिस बल के जवान मौजूद थे। पंचायत चुनाव को लेकर उपायुक्त महोदय का निर्देश था कि जिले में जहां भी अवैध शराब का कारोबार चल रहा हो उसका गोपनीय तरीका से पता करके और उस पर छापामारी करके सबको नष्ट कर दें। उसी निर्देश पर पहले का जो कंप्लेन था उनका सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के उपरांत जब इनके बारे में जानकारी मिली कि ये लोग बहुत बड़ा अड्डा चला रहे हैं तो एक टीम का गठन किया गया। उसमें विनोद कुमार सिंह एएसआई हैं, उनके नेतृत्व में टीम जाकर सुबह राजनवार थाना में जाकर छापेमारी किया। नवागढ़ चट्टी और बुधगो राजनवार थाना के अंतर्गत ये दोनों जगह बड़ा शराब का अड्डा था। उसी अड्डा पर छापेमारी करने से 5000 केजी जवा महुआ और 200 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया। गोविंद साव और दिनेश पासवान दो अभी वहाँ पर फरार रहे। बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों का ये अड्डा था। इन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 47A के तहत इनके ऊपर अभियोग दर्ज किया जाएगा। ये छापेमारी लगातार जारी रहेगी चुनाव के मद्देनज़र भी, और ऐसे भी अभी सरकार की नई पॉलिसी जो आ रही है उसको सफल करने के लिए सरकार से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि किसी दिन भी छापामारी रुकनी नहीं चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिले में कोई भी तरह का अवैध कोई कारोबार नहीं हो। आम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि कोई भी अवैध शराब कहीं से भी नहीं खरीदें। सरकार का प्रयास है कि हर जगह एक सरकारी दुकान उपलब्ध हो जहां उनको गुणवत्तापूर्ण शराब की आपूर्ति उनको की जा सके। हर एक जगह अब शराब का एक पॉइंट उनको प्राप्त होगा। इस ज़िले में 100 पॉइंट चिन्हित किया गया है, वो मिल जाएगा, तो उससे आम जनता को बढ़िया शराब प्राप्त होगा। पवित्र माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर आज स्टेशन रोड भंडारीडीह समेत सभी मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान भारी संख्या में रोजेदारों और नमाजियों ने नमाज अदा करते हुए देश दुनिया में अमन शांति की दुआएं मांगी। इस बाबत कॉमरेड नौशाद अहमद चांद ने कहा कि रमजान उल मुबारक के आखिरी असरे में बंदों को जहन्नम से आजादी मिलती है और लोगों की दुआ कबूल होती है, इसलिए अलविदा जुम्मा में ज्यादा तादाद में लोग मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ने आते हैं। बताया गया कि गिरिडीह के गौसुल वारा लाइन मस्जिद में भी मुसलमानों ने अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की। इसके साथ साथ गिरिडीह के सारे मस्जिदों में अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की गई और अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन और भाईचारा बने रहे, इसके लिए दुआ की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला समिति के द्वारा शुक्रवार की शाम टाउन हॉल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में झामुमो व कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
इस दौरान रोजेदारों ने बढ़ चढ़कर इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया और बाद में इफ्तार मगरिब की नमाज भी अदा की। इसके बाद ईद की नमाज के समय को लेकर मशवरा किया गया। मौके पर सदर विधायक सुखदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिलाध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, इरशाद अहमद वारिस, नूरुल हुदा, शादाब अंसारी, असदुल्लाह, सिराज अंसारी, नवाब खान, मदन लाल विश्वकर्मा, सुमन सिन्हा, राकेश सिंह, राकेश कुमार, दिलीप रजक, अभय सिंह, टुन्ना सिंह, गोविंद यादव समेत कई जेएमएम नेता व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। टाउन हॉल में एक इफ्तार का आयोजन किया गया था। कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से इफ्तार हम लोग नहीं आयोजित कर पा रहे थे। आज मुस्लिम भाइयों के साथ हम लोगों ने इफ्तार का कार्यक्रम किया। तमाम लोगों ने शिरकत की और अलविदा जुम्मा पर हम लोगों ने बेहतर तरीके से कार्यक्रम दावत इफ्तार था। जेएमएम पार्टी की ओर से माननीय अध्यक्ष सोनू बाबू की ओर से, माननीय क्षेत्रीय लोकल विधायक हमारे सूर्य कुमार सिंह जी की तरफ से, संजय बाबू अध्यक्ष की तरफ से, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और अल्पसंख्यक तो आए ही हैं, साथ साथ दूसरे वर्ग के लोग भी आए हैं। और इससे एक मैसेज जाता है मिलन का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम जाता है। अच्छी बात है और ये एक रिवायत है इफ्तार पार्टी का, ये होते रहना चाहिए। लेकिन चूँकि बहुत जगह अभी नहीं हो पा रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत ही हिसाब से रोक के समझ के करना। इसलिए मैं आयोजकों को और सारे लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई देता हूँ। और आने वाले ईद की जो मौका है 2 दिन 3 दिन के बाद, उसका मैं पैगाम देता हूँ, खुशियों को मनाऊँ। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हाँ, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज आरसीपी एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्स करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। You can get up to 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। आरसीपी एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं।
डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सडी रोड, गिरिडीह। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery, so hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNSTV Public School, बुलाकी रोड एंड सिरसिया, गिरिडीह। जमुआ प्रखंड अंतर्गत लताकी, गोरो, चोरगता एवं सियाटार समेत आसपास के पंचायत के लोगों को 24 घंटा में 4 घंटा भी बिजली नसीब नहीं हो रहा है। शुक्रवार को लोगों ने कहा कि तापमान 40 डिग्री के पार है, सभी गर्मी से परेशान हैं, लेकिन ऐसे में भी लताकी फीडर द्वारा बिजली आपूर्ति न के बराबर हो रही है, जिससे हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सबसे अधिक परेशानी छात्रों को ऑनलाइन क्लास करने में हो रही है। वर्तमान समय में यूजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा चल रही है। ऐसे में बिजली आपूर्ति नहीं होने से सीधा छात्र के भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है। इन इलाकों के ग्रामीणों ने बिजली विभाग, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने कहा कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। जब बिजली बिल पूरा लिया जाता है तो बिजली आपूर्ति भी पूरी होनी चाहिए। यहाँ जो लाइन का व्यवस्था है एकदम पूरा चरमरा गई है। अभी पारा 42 डिग्री गिरिडीह जिला का है और यहाँ 42 मिनट भी लाइन नहीं दिया जा रहा है। और बिल की बात किया जाए तो प्रत्येक 25 तारीख को बिल लेने के लिए पंचायत में, गांव में कैंप लगाकर बिल को वसूला जा रहा है। जैसे एकदम कोई मर्डर कर दिया उस तरह से केस भी कर दिया जा रहा है जो बिल नहीं भुगतान कर रहा है। और आदमी अभी इतना परेशान है गर्मी में, रात भर सो भी नहीं सक रहा है, बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है। उधर बच्चा को एक तरफ ऑनलाइन शिक्षा की बात करती है सरकार और इधर एक तरफ बिजली विभाग एक जरा सा लाइन नहीं दे पा रही है। इस तरह से अगर 2-4 दिन और स्थिति रही तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और हम लोग सड़क जाम करेंगे। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्राफ्ट, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट और ईद के लिए कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करी खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर बरगंडा रोड, गिरिडीह। इंजीनियरिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट 11-12 के लिए फिजिक्स का बेस मजबूत करना हो तो ज्वाइन करें बिगिनर्स क्लासेस। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री हासिल कर और वेदांतु के फैकल्टी रह चुके इंजीनियर सोनू कुमार ने सिरसिया के पटेल चौक में बिगिनर्स क्लासेस की शुरुआत की है। साथ ही यहाँ 9th और 10th क्लास के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। हमारा पता पटेल चौक, बद्री होटल के निकट, सिरसिया, गिरिडीह।
गांडे के राता बहियार एवं तेलझारी गांव के बीच स्थित तेलझारी डैम में एक नाबालिग युवक अंकित कुमार के डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि दीपक यादव के पुत्र अंकित की मौत के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई। चारों तरफ से लोग तालाब की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते तालाब किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खबर सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रतिनिधियों, पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रकाश यादव, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, झामुमो नेता हलदर राय, भाजपा नेता वीरेंद्र पांडे आदि ने युवक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। ग्रामीणों की सक्रियता से इसकी सूचना गांडे थाना को दी गई। सूचना मिलते ही गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी सदल बल घटना स्थल पर पहुंचे। बताया गया कि स्थानीय लोगों की मेहनत, मशक्कत और पुलिस की तत्परता से शव को पानी से बाहर निकाल लिया गया एवं अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। बताया गया कि इस तरह के आकस्मिक घटना से पूरा क्षेत्र में गमगीन माहौल है। बताया गया कि किशोर संत जोन बिट्रो उच्च विद्यालय महेश मुंडा में 8वीं क्लास में अध्ययनरत था। मृतक के माता पिता शादी समारोह में शामिल होने अपने रिश्तेदार के घर गए थे। जानकारी के अनुसार युवक अपने स्कूल से वापस घर आने के बाद अपने गाँव के दोस्तों के साथ दोपहर करीब 2:30 बजे नहाने के लिए डैम पहुंचा था। इसी क्रम में वह डूबने लगा। मौके पर मौजूद हो हल्ला करना शुरू कर दिया, लेकिन अंकित को बचाया नहीं जा सका। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में डुमरी प्रखंड में होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही शुक्रवार को विभिन्न पदों के उम्मीदवार नाजिर रसीद कटाने में जुटे रहे। बता दें कि मुखिया पद के उम्मीदवार अंचल कार्यालय व ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार बीडीओ कार्यालय में बने काउंटर में पंक्तिबद्ध होकर नाजिर रसीद कटवाए। भीषण गर्मी के बाद भी नाजिर रसीद कटाने के लिए काफी भीड़ देखी गई। संबंधित कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड सदस्य पद के लिए 132 उम्मीदवारों ने अनार खरीदा, तो मुखिया पद के लिए 111 उम्मीदवारों ने, वहीं पंसद पद के लिए 58 उम्मीदवारों ने अनार खरीदा। पंसद पद के आरोह सह एसडीएम डुमरी प्रेमलता मुर्मू, मुखिया पद के आरोह सह सीओ धनंजय गुप्ता, वार्ड सदस्य पद के आरोह सह बीडीओ सोमनाथ बंकिरा ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। तेलोड़ी जामा मस्जिद में शुक्रवार को ईद को लेकर रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में रोजेदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं बाद में इफ्तार मगरिब की नमाज अदा की गई एवं ईद की नमाज के समय को लेकर मशवरा किया गया। मशवरे में ईद की नमाज सुबह 7:15 में अदा होना तय किया गया। Registrations are open for class 11 for science, arts and commerce stream from 10th of April to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address BNS DAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो मकतपुर अर्गा घाट रोड में ऑफिस, शोरूम, सुपरमार्केट, फाइनेंस कंपनी या अन्य उपयोग के लिए शानदार स्पेस उपलब्ध है। इसके अलावा बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ 2 BHK फ्लैट भी किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के लिए इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें। हमारा पता मकतपुर अर्गा घाट रोड, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, टॉप क्लास ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A
मोतीलेदा, गिरिडीह। अंतर्राष्ट्रीय डांस डे के अवसर पर शुक्रवार को कलाकुंज और बचपन प्ले स्कूल की ओर से बिरहोर छात्रावास में धूमधाम से डांस डे मनाया गया। कार्यक्रम में कलाकुंज की निदेशिका राखी झुंझुनवाला द्वारा बच्चों को जन्मदिन के उपलक्ष्य में खाने के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स तथा वाटर बॉटल दिए गए। साथ ही बच्चों द्वारा नृत्य के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान राखी झुंझुनवाला ने कहा कि तनाव के इस युग में जब व्यक्ति विभिन्न रोगों से ग्रसित है तथा तनावपूर्ण जीवन शैली को अपना चुका है, ऐसे में नृत्य काफी राहत और औषधि का काम करती है। इसमें व्यक्ति अपने आप को भूलकर अलौकिक आनंद का अनुभव करता है और अपने सभी तनाव भूल जाता है। विभिन्न रोगों का इलाज भी नृत्य के माध्यम से किया जाता है, ऐसा विभिन्न अध्ययनों में साबित हो चुका है। कार्यक्रम में निखिल झुंझुनवाला, वरुण झुंझुनवाला, प्रिया झुंझुनवाला, वर्षा झुंझुनवाला, एकता प्रेरणा तथा बर्थडे गर्ल वैदेही आदि मौजूद थी। जैसा कि आप लोगों को आज पता है कि आज इंटरनेशनल डांस डे है, तो हमारा कलाकुंज डांस एवं आर्ट इंस्टीट्यूट है और साथ साथ मेरा एक बचपन प्ले स्कूल भी चलता है। तो हम लोगों ने इसे अलग तरह से सेलिब्रेट करने के लिए सोचे और इसलिए आज उन बच्चों के साथ जिसके लिए डांस सीखना और करना दोनों ही मुश्किल है, तो उन वैसे बच्चों के साथ हम लोगों ने इंटरनेशनल डांस डे मनाया। क्योंकि आज मेरी छोटी पोती, उसका बर्थडे भी है, तो इसलिए और खुशी दुगना हो गया। हम लोगों ने मिलकर वहाँ बर्थडे भी सेलिब्रेट किया बिरहोर में जाके, और साथ ही साथ उनके सुंदर सुंदर डांस जो लोक नृत्य है उनका, साथ ही साथ वहाँ हमने ये प्रस्ताव भी रखा है कि कभी भी उन बच्चों को कलाकुंज हमारे डांस इंस्टीट्यूट की जरूरत हो या नृत्य सीखने की, ऐसी नृत्य सीखने की जो वो लोग नहीं सीख पाते हैं, तो हमेशा हम उन लोगों के लिए तैयार हैं। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। रोटरी गिरिडीह और इनरव्हील क्लब सनशाइन गिरिडीह द्वारा भंडारीडीह स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल में शुक्रवार को किचन फायर सेफ्टी के ऊपर अवेयरनेस टॉक प्रोजेक्ट संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में लगभग 50 लोग उपस्थित हुए। वहीं इसके बाद इनरव्हील सनशाइन द्वारा ISO कविता राजगढ़िया के घर के बाहर एक प्याऊ का उद्घाटन भी किया गया। मौके पर रोटरी प्रेसिडेंट संतोष अग्रवाल, सेक्रेटरी अभिषेक जैन, इनरव्हील सनशाइन के संस्थापिका PDC पूनम सहाय, सेक्रेटरी सुमन गौरी सरिया, ISO कविता राजगढ़िया, इनरव्हील पल्स के प्रेसिडेंट प्रीना सिंह समेत रोटरी और इनरव्हील क्लब के कई सदस्य उपस्थित थे। रोटरी आई हॉस्पिटल में रोटरी गिरिडीह और इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन के जॉइंट एफर्ट से आज यहाँ किचन फायर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें लगभग 60 लोगों ने भाग लिया। रोटेरियंस भी थे और इनरव्हील मेंबर्स थे, इनरव्हील गिरिडीह पल्स के बच्चे थे और कुछ प्रेरणा शाखा के बच्चे थे। हम लोगों ने आज यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी किया और खुद भी उससे शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि आग किचन में ही नहीं, घर के किसी भी भाग में आग लग सकती है। उसके कारणों को विनोद जी जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग विभिन्न भागों में सावधानी लें और आग लगने से पहले बचाएं, और अगर लग जाता है तो किन चीज़ों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बहुत अच्छा टेक्निकल वर्ड पास बताया जो कि हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज़ होता है। पुश, एम, स्क्वीज, स्प्रेड, इससे हमारी आग को बुझाया जा सकता है। घरेलू साधन बालू, भीगा हुआ तौलिया, कंबल, इससे भी हम लोग लगी हुई किचन में लगी हुई आग को बुझा सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हमारी जिम्मेदारी है कि गैस सिलेंडर को काम करने के बाद बंद कर दिया जाए
और जब गैस जल रही है तो उस समय किचन को छोड़ के नहीं जाना है, जब जाना है तो फुल ऑफ करके ही जाना है। इससे आज हमारे यहाँ पे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह का कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। रेम्बा निवासी दामोदर राम शुक्रवार को पपरवाटाड़ स्थित एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी को आवेदन देकर जमीन कब्जा के प्रयास की शिकायत की। बताया गया कि इनकी खतियानी जमीन पर भाजपा के कई नेताओं की मिलीभगत से जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर इन्होंने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से इन्होंने कहा कि रेम्बा गांव में इनके परदादा स्वर्गीय दुलार चंद राम के नाम से 74 डिसमिल जमीन खतियान में दर्ज है, जिसका खाता संख्या 32 और प्लॉट नंबर 679 है। इसी खाता प्लॉट जमीन का 26 डिसमिल जमीन जमुआ कोडरमा रोड निर्माण के समय भी लिया गया है, जिसका मुआवजा भी उन्हें मिल चुका है। जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी नेता सह 20 सूत्रीय अध्यक्ष कैलाश प्रसाद साहू समेत बहादुर सिंह, तूफानी सिंह, सुरेंद्र राम, नरेश कुमार यादव, दिलीप स्वर्णकार, रामकृष्ण यादव द्वारा जाली हुक्मनामा बनाकर कुछ दिन पूर्व खतियानी जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए 50 दबंग व्यक्ति व 50 राजमिस्त्री और मजदूर के साथ उक्त जमीन पर पहुंचकर चारदीवारी का कार्य शुरू कर दिया गया था। भुक्तभोगी ने कहा कि इन्हें सूचना जैसे ही मिली, ये अपने दोनों पुत्रों के साथ आनंद फानन में जमीन पर पहुंचे और चारदीवारी का काम बंद करने को कहा। इसी दौरान दबंगों द्वारा इन तीनों को बंधक बना लिया गया। इसी दौरान एक पुत्र उनके चंगुल से भाग गया और गाँव वालों को सूचना दी, जिसके बाद लगभग 100 की संख्या में गाँव वाले वहाँ पहुँचे और इनकी जान बचाई। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इनके और इनके पुत्र की जान बचाने पहुंचे 10 गांव वालों के खिलाफ दबंगों द्वारा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, जो गलत है। इन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जमीन की जांच कर जबरन जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं सुशील कुमार गुप्ता, पिता दामोदर राम, ग्राम रेम्बा, थाना हिरोडी का निवासी हूँ। मेरी खतियानी ज़मीन मौजा मल्होक, खाता नंबर 32, प्लॉट नंबर 679, रकबा 74 डिसमिल, मेरे परदादा दुलारचंद राम, पिता दीनदयाल दत्त राम, उनके नाम से खतियानी ज़मीन में दर्ज है। ज़मींदारी प्रथा खत्म होने के बाद सन 1955 से 56 से लगातार मेरे अंचल रसीद निर्गत होता आ रहा है और इसी खाते प्लॉट का 26 डिसमिल ज़मीन जमुआ कोडरमा रोड में, जिसका मुआवजा मेरे पूर्वज प्राप्त किए हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी नेता सह पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष कैलाश प्रसाद साहू, बहादुर सिंह, तूफानी सिंह, सुरेंद्र राम, नरेश कुमार यादव, दिलीप स्वर्णकार तथा रामकृष्ण यादव, इन नेताओं ने कुछ को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं वर्तमान सांसद महोदया से संरक्षण प्राप्त है, जिसको लेकर सभी लोगों ने जाली हुक्मनामा बनाकर हमारी खतियानी ज़मीन को जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 50 गुंडों एवं 50 राजमिस्त्री को लेकर चारदीवारी करने का कार्य कर रहे थे। मुझे सूचना मिलने के बाद हम और हमारे भाई और हमारे पिता आनंद फानन में उस बाउंड्री पे पहुँचे और उस कार्य को बंद करने का काम जब किया तो उसमें हमें बंधक बना लिया और बंधक तीनों को बनाने के बाद हम वहाँ से किसी तरह भाग निकले और भागने के बाद जाके गांव वालों को हमने बताया कि ऐसे से हमारे पिता और हमारे भाई के साथ कर रहे हैं। जब मोहल्ले वाले को जानकारी हमने दिया तो वहाँ से मोहल्ले वाले लगभग 100 के बीच हमारे साथ आए और ग्रामीणों के बीच उक्त गुंडों को जितने भी थे और मुझे और मेरे भाई को और मेरे पिता को सारे जितने थे सारे वहाँ छूट के और आए और उन सभी गुंडों को उस ज़मीन पर चारदीवारी करने से रोका गया और मुकदमा करके फंसाने का कार्य कर रहे थे उन लोग। ग्रामीणों ने छुड़ाया और हमारे पिता, हमारे भाई और हम ये तीनों पे मुकदमा ना कर वहाँ के गांव वालों पे मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर बहुत सारे धाराएं लगाए गए और उस पर
चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पचंबा के हंडाडीह में एक विवाहिता की हुई संदेहास्पद मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। मृतका के पति ने तमाम आरोपों को बताया बेबुनियाद। बगोदर ब्लॉक के पास रहने वाली अंशु कुमारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घर के कमरे में ही फंदे से लटकता मिला शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्पाद विभाग की टीम ने राजधनवार क्षेत्र में मारा छापा। 5000 किलो अवैध जावा महुआ और 200 लीटर महुआ शराब किया बरामद। धंधेबाजों पर कार्रवाई में जुटी। कहा लगातार जारी रहेगा यह अभियान। और पवित्र माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर स्टेशन रोड समेत सभी मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा जुम्मे की नमाज। भारी संख्या में नमाजियों ने मांगी अमन शांति की दुआएं। दावत इफ्तार का भी किया गया है तमाम। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के एक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।